हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी वे में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, आज जो समाप्त हो गया है। आज से हम सेकंड टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़ा बेसिक को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो उसका बेसिक है, उसमें एक कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस होता है। किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं, तो खरीदने वाले प्राइस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और किसी भी चीज़ को हम बेचते हैं, और बेचने वाला जो मूल्य होता है, जो प्राइस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ओके। अब किसी भी प्रोडक्ट पर जो मार्क प्राइस रहता है, जो मार्क प्राइस रहता है मतलब अंकित मूल्य जो रहता है, उस पे हमें कभी 15% का डिस्काउंट मिलता है, कभी 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो जो मार्क प्राइस है, जो प्रोडक्ट पर अंकित रहता है, अंकित है ना मूल्य, उसमें लिखा हुआ रहता है जो मूल्य, तो उसको मार्क मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य, ओके फ्रेंड्स। तो अंकित मूल्य पर हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। अंकित मूल्य पर हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट मिलेंगी, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर हमारा कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमें या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ हमें हो सकती है। वो कितने परसेंट से होगी, वो क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है 100% है, ठीक है। दोस्तों, हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है 100% होगा, ठीक है। अपने आप में वो हमेशा 100% होगा, ठीक है। उस पर हमें जो लॉस होगा वो माइनस होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो प्लस होगा, ओके। तो 100 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इस पे हमें कितने परसेंट का, मान लीजिए हमें इस पे 20% का जो है क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब हमारा सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से अधिक है, ठीक है। इसका 20% क्या होगा? 10% 10 होगा, 20% 20 होगा, ठीक है। इसमें 20 प्लस हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, ठीक है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट पर छूट जो देता है, डिस्काउंट जो देता है, वो कितने परसेंट से देना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन हमें उस पर मार्क्ड प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य है, उसको इस तरीके से फिट करना है। मान लीजिए जैसे हम उसको 150 100 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस है, हम उस पर अंकित कर देते हैं 150 रुपये, ठीक है। तो उस पर हम कितना परसेंट का छूट दे के हमें 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस पर हम कितने परसेंट का छूट दे सकते हैं 120 करने के लिए? यहाँ हम 10% 15 है, और 20% 30 है। तो 20% का अगर हमें छूट दे, तो 20 छूट छूट हमेशा माइनस हो जाती है, ठीक है। अंकित मूल्यों से माइनस हो जाएगी। तो 20% की छूट देंगे, तो 150 में से 30 गए तो 120 आ जाएगा हमारा। इसका मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट भी हो गया, और हमारा डिस्काउंट भी मैनेज हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा टॉपिक है, चलने वाला है, ठीक है। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ाई करेंगे इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्फर्ड ने एक स्कूटर को 4,700 रुपये में खरीदा है और 800 रुपये में उसे सुधार 800 रुपये में उसे सुधारने में लगाए हैं। 800 रुपये इसमें, मतलब स्कूटर को खरीद 4,700 रुपये में उसे खरीदा है स्कूटर को, और 800 रुपये उसे सुधारने में लगाए हैं उसने, ठीक है। यदि वह स्कूटर 5,800 रुपये में बेच दे, यदि वह स्कूटर 5,800 रुपये में बेच दे तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसे पता? सबसे पहले तो स्कूटर हमने कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा स्कूटर का? कॉस्ट प्राइस है हमारा स्कूटर का 4,700 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्या है? क्रय मूल्य है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स हमें। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। और हमें जो स्कूटर को सुधारने में उसमें जो खर्चा आया है वो भी हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। तो उसको भी हमें इसी में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे जेब से पैसे गए हैं। तो 800 रुपये इसमें प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 800 रुपये इसमें प्लस हो जाएंगे। उसके बाद हमने उसे बेचा कितने में? 5,800 रुपये में। 5,800 रुपये में उसे हमने बेचा है। बेचा है मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस हमारी 5,800 रुपये। इन दोनों को हम प्लस करेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों को हम प्लस करने पर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 5,500 मतलब 5,500, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद में 5,500 रुपये आएगा, ठीक है। और अब ये 5,500 और 5,800 में हमें इतना हमने उस स्कूटर को खरीदने और उसे सुधारने में हमें पैसे खर्च हुए हमारे जेब से, और 5,800 रुपये में हमने उसे बेच दिया। तो हमें प्रॉफिट कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत का हुआ हमें निकालना है, ठीक है। अभी कितना का प्रॉफिट हुआ हमें? सिर्फ 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और किस पे प्रॉफिट? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है फ्रेंड्स। प्रॉफिट जो होता है हमेशा हमें क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है कितना है? 300 है, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? 5,500 मतलब 5,500। इसका हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स? 300/55। तो हम इसे सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से इजी जाएगा हमारा। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60/11 आ जाएगा। 60/11 आ जाएगा, ठीक है। अब 11 से डायरेक्टली हमें 60 में डिवाइड करना है कि डायरेक्टली डिवाइड करेंगे हम। 11 5 जा 55 होता है। 11 5 जा 55 होगा, तो हमारे पास 5 हो जाएगा। और इसमें रिमेनिंग कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब तो रिमेनिंग में जा नहीं रहा है, ठीक है। या तो पॉइंट लगा के देना पड़ेगा, या तो फिर आंसर में जिस हिसाब से हमारे को आंसर के जो आंसर में पॉइंट में दिया हो तो हम पॉइंट में निकालेंगे, और पॉइंट में ना दिया हो तो हम पॉइंट में नहीं निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास 5 रिमेनिंग बचेगा, तो 5 ऊपर लिख देंगे और जितने से भाग दे देते हैं उसे नीचे लिख देंगे। तो 5 सही 5/11 मतलब 5 सही 5/11 जो हमारा है ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 1,400 रुपये की साइकिल खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्रय मूल्य दे दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें 15% की जो है हानि होती है। कभी भी हानि होती है तो माइनस होगा, और लाभ होता है तो प्लस होगा। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? हमें दिया है क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य दे दिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमें दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है।
विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। और हमें कितने प्रतिशत का फायदा, जो हानि हो रही है, हमें कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 15% की। तो 1400 का 15% कितना होगा, 10% क्या होगा फ्रेंड्स, उसका 10% होगा 140, क्योंकि 1% 14 होगा और 10% 140 होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसका 5% निकाल लीजिए, 5% इसका आधा, 10% का आधा कितना होगा, 70। ये 15% की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारे पास, 210 रुपये। 210 रुपये जो है उसमें हानि हो रही है, उसको हानि का मतलब होता है माइनस, हानि हो रही है, 210 रुपये हानि हो रही है। तो इसमें से 1400 रुपये में से 210 रुपये हम माइनस कर देंगे। 210 रुपये हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1190 रुपये। 1190 रुपये जो बचेगा हमारा, वो हमारा विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि ये जो है ये क्रय मूल्य है, इसका मतलब ये 100% है। 100% में 15% का माइनस करेंगे तो ये 85% हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज के हिसाब से विक्रय मूल्य 85% होगा। ओके, तो हमारा 1190 रुपये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। और 15% का लाभ हुआ होता, 15% का लाभ हुआ होता तो 210 रुपये इसमें प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या किया है हमने, इसमें से 210 रुपये माइनस किए हैं और उसके बाद जो विक्रय मूल्य आया है 1190 रुपये, वो विक्रय मूल्य है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह अगला, एक दुकानदार 70 kg आलू को 420 रुपये में खरीदा, जबकि बेचते समय उसने 6.50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा। इस व्यापार में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन हमारा। हमने सबसे पहले जो आलू खरीदा है, आलू कितना खरीदा है हमने, 70 kg हमने आलू खरीदा है, ठीक है। 70 kg आलू खरीदा है 420 रुपये में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम 1 kg का प्राइस निकाल सकते हैं। 1 kg का प्राइस कितना हो सकता है, 0 से 0 डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। 1 kg जो है 42/7, 7 से 42 को हम डिवाइड करेंगे 6 बार, तो 1 kg की वैल्यू क्या आएंगी, 6 आएंगी। तो ये हमारा जो है ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसने बोला है बेचते समय उसने 6.50 रुपये प्रति केजी की दर से, मतलब 1 kg का विक्रय मूल्य क्या आएगा हमारे पास, 1 kg का विक्रय मूल्य आएगा 6.50 रुपीज़, ठीक है। 6.50 रुपीज़ का विक्रय मूल्य है। तो ये हमारा जो है ये सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। दोनों का प्राइस आ गया फ्रेंड हमारे पास में। अब हमें करना क्या है, हमारा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं तो 650 रुपये मान लेते हैं, 6.50 के जगह 650 और ये 600 कर देते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट हटाने की वजह से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 600 है और सेलिंग प्राइस हमारा 650 है। तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमें पता करना है। तो कितने, 50 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 kg पर 50 का उससे प्रॉफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने पर डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा परसेंटेज किस चीज़ पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो 50 ऊपर रहेगा और 600 नीचे कर देंगे और 100 से इसे डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 बार जाएगा, फिर बचेगा कितना, 6 8 जा 48 होता है, 6 8 जा 48 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 2 बचेगा, ठीक है। 2 बचेगा और नीचे 6 बचेगा, 2 बचेगा और नीचे 6 बचेगा, ठीक है।
नीचे में 6 बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1/3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/8 सही 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सेम ने 20 दर्जन खिलौने खरीदे, सेम ने 20 दर्जन खिलौने खरीदे और 375 रुपये प्रति दर्जन उसने प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया। ठीक है, उसने जो 20 दर्जन खिलौने खरीदे उसका प्राइस क्या है, 375 रुपये प्रति दर्जन से खरीदा है उसने। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया, मतलब प्रत्येक खिलौना, एक खिलौने को उसने 33 रुपये में बेच दिया। तो इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, ये हमें पता करना है। ठीक है, सेम ने 20 दर्जन खरीदे हैं और एक दर्जन की वैल्यू क्या बताई है उसने, एक दर्जन की वैल्यू 375 रुपये प्रति दर्जन, 375 रुपये प्रति दर्जन उसने उस, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रति दर्जन के हिसाब से है उसने खरीदा है, मतलब 20 दर्जन उसने खरीदा है, लेकिन एक दर्जन की वैल्यू दे दी है हमें, यानी 12 पीस, एक दर्जन में कितने पीस रहते हैं, 12, एक दर्जन में 12 पीस रहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमारा 12 पीस इज इक्वल टू 375 रुपये, 12 पीस इज इक्वल टू 375 रुपये। ठीक है, अब 375 रुपये 12 पीस का हो गया। अब हमें विक्रय मूल्य में उसने कितना, 33 रुपये में एक की दर से उसने एक खिलौने को बेचा है, तो हमें एक खिलौने की वैल्यू निकालना है। तो 1 पीस इज इक्वल टू 375/12। ठीक है फ्रेंड्स, 12 से हम डायरेक्टली उसे डिवाइड कर दें तो वो हमें 1 पीस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे हम, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर बचेगा 1। ठीक है, फिर 12 का 1 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा यहाँ पर, फिर बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा फिर यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वो भी पॉइंट में जाएगा, पॉइंट के बाद जाएगा, है ना, बचेगा फिर 6 बचेगा। ठीक है, फिर बचेगा 6 बचने के बाद में 12 पंचे 60। ठीक है, तो 1 पीस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 31.25। ठीक है, और 1 पीस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया फ्रेंड हमारा। ठीक है, देखो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटाएंगे तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसमें भी जीरो हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये 2 पॉइंट हटेंगे तो उसमें 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये करते हैं। और 1 पीस का ये जो है, ये 1 पीस का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है हमारा, 1 पीस का सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ से हम पॉइंट हटा रहे हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो इसमें 2 जीरो हम जोड़ देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, पॉइंट के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन वैसे भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पॉइंट को हटा सकते हैं, ये इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है उसे हटाना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या हो गया फ्रेंड्स, 31.25। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारे पास, 33। ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ओके, अब इसमें हमें उसने पूछा है इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है हमारा कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसे, ये हमें पता करना है। तो इस 3300 में से 3125 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, सबसे पहले तो 75 आएगा। ठीक है, ये हो गया 200, फिर इसमें 100 जोड़ेंगे 175। 175 जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 175 का हमें जो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब 175 प्रॉफिट हो रहा है तो इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे,
परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 175 को लिखेंगे ऊपर, 3125 को लिखेंगे नीचे, इंटू में 100 करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्टली जो पॉइंट में आना चाहिए। थोड़ा सा पॉइंट में करते करते हम टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से काटेंगे इसको, 5 से इजीली कट जाएगा ये। ठीक है, 5 से हमने सबसे पहले काट दिया। ठीक है, उसके बाद में आया 3500 अपॉन 625, 3500 अपॉन 625। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार तो जा नहीं सकता है, डायरेक्टली दे रहे हैं हम, 6 बार तो जा नहीं सकता है। ठीक है, वैसे हम इसको भी हम कर सकते हैं, 5 से फिर से डिवाइड कर दीजिए इसे ईजी करने के लिए। फाइव से डिवाइड कर दिया, ये होगा 5 से डिवाइड। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते जाए हम, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट 5.6% जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 5.6%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स।